बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी भुने हुए गोश्त की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी लेकिन बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने सिंपल पतीला लिया है, उसके अंदर हमने डाल दिया ऑयल। हाफ़ कप से थोड़ा कम हमने ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद हमने क्या करा, 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने काट के डाल दी है। और प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज थोड़ी सी बुझ जाए, यानी कि कच्चापन निकल जाए प्याज का। साथ में ही डाल देंगे हम इसके अंदर बीफ, यानी कि गोश्त, गाय का गोश्त है ये। और ये है आधा किलो, यानी कि हाफ़ केजी। और मैंने इसके साथ एक हड्डी भी ली है और आधा किलो गोश्त है। आप चाहे तो मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बीफ में या मटन में ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, गोश्त को इतना भूना कि गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। ये आपको नज़र आ रहा होगा। और प्याज भी साथ साथ में फ्राई होती जा रही है। साथ में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक। लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल के भी अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है 1 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा, प्याज को यहाँ बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो फिर सालन जो है ना बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। अब यहाँ पर डालेंगे हम 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए मसालों को भूनेंगे हम इसे। फिर मज़ीद और आगे भी हमें मसाले डालने हैं, तो 1 मिनट के लिए इसको भूनना है, साथ में ही भूनते जाएंगे, ठीक है ना। और अब हमने क्या करना है, इसमें हम डाल देंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। अच्छा, ये मेरे पास साबुत लाल मिर्च थी, जिनको मैंने बारीक बारीक कूट लिया था ना, इसे कूटा ना तो वो बारीक बारीक हो गई, ठीक है ना। तो आपने वही डालना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो भी हमने इसमें डाल दिए। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून डाली। आप देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा चटपटा पसंद ना हो तो आप कम डाल दीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट था। इसके अंदर जो मसाले थे ना वो बिल्कुल परफेक्ट थे। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर भी डाल दिए और उसको अच्छे से भूना। 1 मिनट के लिए भूनने के बाद फिर हमने क्या करा, इसमें पानी डाल दिया। पानी इतना डालना है कि गोश्त गल जाए। तो मैंने यहाँ तकरीबन 3 गिलास पानी डाला था, ताकि गोश्त जल्दी से गल जाए, क्योंकि मैंने इसको मीडियम आँच पर पकाया था, हल्की आँच पर नहीं पकाया था, ताकि जल्दी से पक जाए। क्योंकि लाइट चली जाती है ना, फिर ज़रा मसला हो जाता है, तो गैस का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैंने मीडियम आँच पर पकाया था, इसलिए 3 गिलास पानी डाला था। तो यहाँ इसको गोश्त को पकते हुए देखें, तकरीबन हो चुके हैं 45 मिनट। और ये देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल भी चुका है। और ये देखें बिल्कुल पानी खुश्क होने वाला है इसमें। और देखें प्याज भी जो थी ना वो भी नज़र नहीं आ रही, टमाटर भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि गोश्त बहुत अच्छे से भुन गया। इतना पकाया है ना मैंने इसको कि मीडियम साइज़ पे पानी भी खुश्क हो गया और गोश्त भी हमारा गल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टीस्पून इसमें डाला है गरम मसाले का पाउडर, घर का गरम मसाला है। और 1 टीस्पून डाले साबुत धनिया ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ। आप ये ज़रूर डाला करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है भुने हुए गोश्त में। तो यहाँ पर देखिए इसको इतना भुना कि देखिए सारा रोगन ऊपर आना शुरू हो गया है और आपको बोटियाँ नज़र आना शुरू हो गई होंगी। मसाला भी बहुत अच्छा सा बन गया। इस पर हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे और ये ज़बरदस्त सा भुना गोश्त हमारा हो चुका है तैयार। अब आपने देखा होगा कितने आसान, बहुत ही लाइट मसाले डाले और इतना बेहतरीन ये हमारा भुना हुआ गोश्त हो चुका है तैयार। ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन जाने, सहरी में जब आप ये पराठों के साथ या रोटी के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। गोश्त भी आप देखें कितना ज़बरदस्त गला हुआ है और बहुत ही मज़े का बना था। टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त था। बहुत सादा खाने में मैंने आपको सिखाया है बनाने के लिए, बहुत ही टेस्टी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। जाते जाते अपनी बहन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस वक्त आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।